वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को पूछ भी रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कई सारे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले मॉसफेट, तो मॉसफेट से मैं चालू कर रहा हूँ। मॉसफेट के जो गेट वोल्टेजेस हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो गेट पर क्या कहानी हो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम दो डायोड को लेकर बनाते हैं तो वो ट्रांजिस्टर बनता है, और ट्रांजिस्टरों को जोड़ देते हैं तो रेगुलेटर बन जाता है। तो उसी का एक एडवांस रूप है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ यूज होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का समझ लीजिए, मॉसफेट का समझ लीजिए कि जो मॉसफेट होता है लगभग सभी जगहों पे यूज होता है। जब भी आप रिपेयरिंग करने जाएंगे, हो चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, आपको मॉसफेट का रोल पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। जो मॉसफेट होता है ये एन चैनल, पी चैनल, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं कई वीडियोस में। आज का जो टॉपिक है कि गेट पर एन चैनल है या पी चैनल है तो गेट वोल्टेजेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि जो मॉसफेट होगा ये आते हैं 3 लैक्स के और 6 लैक्स के और 8 लैक्स के, ये इनका मेन लेग्स होती है। और इनको देखना पड़ता है कि 3 लैक्स, 6 लैक्स और 8 लैक्स का क्या क्या होता है। तो 3 लैक्स में जो होता है, जो ड्रेन होगा वो ऊपर, ये ड्रेन होगा, ये आपका सोर्स होगा और ये गेट होगा। 6 लैक्स में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 8 लैक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे इसमें लेग्स होते हैं। तो जो 6 लैक्स का होगा इसमें जो होगा इस तरह से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 लैक्स हो जाएंगे। तो इसमें जो गेट होगा ये वाला गेट होगा और आपका ये सोर्स होगा, और ये 4 लैक्स क्या होंगे इसके ड्रेन होंगे। अब जो 8 लैक्स का होगा इसमें 4 लैक्स ये ड्रेन होंगी, ये 3 लैक्स सोर्स होंगी और ये होगा गेट। ये चीज याद रखिएगा। 3 लैक्स 6 लैक्स, 3 लैक्स 6 लैक्स 8 लैक्स, ये आपको पहचानना आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका नंबर डाल के भी क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब जो यहाँ पर मेरा पढ़ाने का जो आज टॉपिक क्लियर करना है कि गेट वोल्टेजेस किस पर क्या रखने हैं। तो सबसे पहले अगर एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट पर आपको क्या रखना है देखिएगा ध्यान से। एन चैनल मॉसफेट पर सबसे पहले जो चीजें होती है कि जैसे 8 लैक्स का मॉसफेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने रख लिया। अब इसमें जो होता है आपका, ये होता है ड्रेन, ये होता है सोर्स और ये होता है गेट। अब ड्रेन पर अगर मैं इसकी बात करूं कि रिवर्स बाइसिंग में है तो 19 वोल्ट दिया मैंने यहां, और मुझे यहां पर वापस 19 वोल्ट चाहिए। ये हम जब लैपटॉप में पढ़ते हैं तो यही होता है, जो आपका वोल्टेज सेक्शन है 19 लेके 19 ही निकालता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये मॉसफेट क्यों लगा है। देखिए आपके घर में जो लाइट के स्विचेज हैं, अगर उन स्विचेज को आप हटा देंगे क्या होगा, अगर आपको लाइट को कब बंद करना है कब चालू करना है, अगर ये स्विच नहीं है तो क्या होगा, लगातार लाइट चलती रहेगी। तो अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि 19 वोल्ट, देखिए 19 वोल्ट ही अगर हमें आउट करना है, एक कंडीशन समझा रहा हूं, तो ये ऐसे स्विच काम कर रहा है यहाँ पर, अगर ये फॉरवर्ड वाइसिंग में लगा है। अब अगर यहाँ पर मैं ड्रेन में इसको 19 वोल्ट दे रहा हूँ और सोर्स पे मैं कितना ले रहा हूँ, इस पे 19 वोल्ट ले रहा हूँ, या मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 15 वोल्ट दिया और यहाँ हमें 8 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो अब जब रिवर्स वाइसिंग में लगा होगा तो कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। इसके अंदर ऐसा डायोड होगा और डायोड क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा। अब अगर एन चैनल मॉसफेट है और रिवर्स वाइसिंग में लगा हुआ है, 15 लेके 8 देना है, तो आपको गेट पर आउटपुट से, ध्यान रखिएगा हमेशा, आउटपुट से मतलब जो भी आउट कराना है उससे वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस में होगा। अगर आप उसको इससे माइनस में कर देंगे तो ये मॉसफेट क्या होगा, फिर डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। तो एन चैनल में रिवर्स वाइसिंग में हमेशा आपको आउटपुट से वोल्टेज क्या रखना है, ज्यादा रखना है। क्लियर हो गई कहानी। गेट पे वोल्टेज हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली चीज याद रखिएगा ये हुई। अब अगर यही मॉसफेट आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में लगा हुआ है तो फॉरवर्ड वाइसिंग का कंसेप्ट देखिए क्या होगा। यहां पर हमने मॉसफेट लिया, वही 8 लैक्स से ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से होगा सोर्स, यहां से हो जाएगा क्या आपका ड्रेन, और ये हो जाएगा गेट। अब यहां पर आपने 19 दिया और आपको यहां पर 19 चाहिए। अब अगर आपने यहां पर
आपने कितना दिया, आप अगर डिजायर्ड आउटपुट से यहाँ पर कम वोल्ट दिया तो ये 0.75 वोल्ट क्या निकालेगा, कम वोल्टेज निकालेगा, तो आपको लीकेज वोल्टेज मिलेगा। तो अगेन आपको यहाँ पर गेट पे क्या रखना पड़ेगा, हाई वोल्टेज, मतलब 19 से ज्यादा ही रखना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एसी ड्राइव जो मिलता है चार्जिंग सेक्शन में, अगर हमें यहाँ 19 चाहिए तो हम गेट पर यहाँ पर कितना रखते हैं, 25 से 26 वोल्ट, मतलब इससे 6 वोल्ट हम क्या रखते हैं, प्लस में रखते हैं। तो अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट 19 चाहिए, 19 देके 19 ही चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो एसी ड्राइव निकलता है वो हमेशा 25 से 26 वोल्ट का ही निकाला जाता है। क्लियर हो गया। तो एन चैनल मॉसफेट में चाहे वो रिवर्स बाइसिंग हो या फॉरवर्ड बाइसिंग हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होना चाहिए, गेट हमेशा हाई होगा। अगर गेट लो है तो आपको आउटपुट में प्रॉब्लम आना ही आना है। अब हम बात करें अगर पी चैनल की, तो पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है। यहां पर हमने वही 4 लेग्स का कंसेप्ट, 8 लेग्स का कंसेप्ट लिया हुआ है। अब पी चैनल मॉसफेट पर क्या होगा, जब भी आपका पी चैनल मॉसफेट हमें रिवर्स बाइसिंग करानी है, तो रिवर्स बाइसिंग में यहाँ पर हमारा सोर्स हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ड्रेन हो जाएगा और ये हो जाएगा गेट, और यहाँ पर जो डायोड होगा वो कैसा लगा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट पे हमेशा गेट हमेशा, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 10 वोल्ट दे रहे हैं आप और यहाँ पर आपको 6 वोल्ट चाहिए, तो हमेशा आउटपुट से क्या होगा, यहाँ पर कम वोल्ट होगा, मतलब 0 से लेकर आपको क्या देना पड़ेगा, 4 वोल्ट। अगर आपने 0 दिया तो अब आपने यहाँ से जब 0 दिया, यहाँ 6 या 10 निकाल रहे हैं आप, तो क्या होगा, ये 0.75 वोल्ट कम निकालेगा, मतलब यहाँ 9.25 वोल्ट निकलेगा। तो आपको ये लगेगा कि लीकेज वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट से यहाँ पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, चाहे वो रिवर्स बाइसिंग में लगा हो चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हो। चलिए अब मैं फॉरवर्ड बाइसिंग का ही बता देता हूँ, पी चैनल पे कैसे ध्यान रखना आपको। अब आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, वही हमने फिर मॉसफेट बना ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है, इस तरह से कनेक्ट होगा और यहाँ पर हो जाएगा ड्रेन और यहाँ पर हो जाएगा सोर्स और ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। अब गेट पर, अब जब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 19 देना है और यहाँ पर आपको 19 ही चाहिए, तो गेट पर आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज कम करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो एन चैनल मॉसफेट पर हमेशा गेट क्या होगा, हाई होगा, चाहे वो रिवर्स बाइसिंग हो चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग हो, और पी चैनल पर हमेशा गेट पर डिजायर्ड आउटपुट से वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कम में रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको और कंडीशन समझाता हूं आपको कि अब हमारे पास, हम बात करें कि हमारे पास क्या आया है, वोल्ट इन सेक्शन है। वोल्ट इन सेक्शन में हमारे पास कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं, एन चैनल मॉसफेट लगे हैं। अब एन चैनल मॉसफेट लगे हैं तो यहाँ पर ड्रेन, यहाँ पर सोर्स, फिर यहाँ पर क्या है आपका ड्रेन है और फिर यहाँ पर क्या है सोर्स है और ये क्या है गेट है। तो अब यहाँ पर पहला हमने यहाँ से 19 देके आउट कर लिया, डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया हमें। अब जब तक आपको इन दोनों मॉसफेटों के गेट पर क्या नहीं होना है, हमें क्या करना पड़ेगा, एसी ड्राइव हमेशा हाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो स्कीमेटिक के हिसाब से अलग अलग होता है कि हमें इस पर इसको गेट हाई करना है या इस पर अपने आप क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो अगर आपका जो एसी ड्राइव है, अगर वो वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो भी आपका 19 वोल्ट यही क्या हो जाएगा, रुका रह जाएगा, आउटपुट में 19 वोल्ट जाएगा नहीं। तो एन चैनल में ये चीजें होती हैं। ज्यादातर BQ सीरीज में एसी ड्राइव होता है तो वहीं से आईसी क्या कर देती है, इसको ड्राइव करा देती है। एसी के इसकी आईसी की रिक्वायरमेंट, जैसे आपका DC इन, AC इन, ये सब होने के बाद AC ओके से लेकर सारी चीजें जब इसके डिजायर्ड, जो इसका डिजायर्ड चीजें हैं, जब आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो एसी ड्राइव करके वोल्टेज निकाल देती है। एन चैनल जब भी सर्किट होगा बहुत आसान होगा, लेकिन अगर पी चैनल मॉसफेट है तो आपको क्या होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। पी चैनल मॉसफेट पर जो आपका गेट को इनेबल या गेट को ड्राइव करना होगा तो वहां पर क्या लगे होंगे, वहां पर ट्रांजिस्टर्स भी लगे होंगे, मॉसफेट्स भी लगे होंगे और इन कॉम्बिनेशन से जाकर क्या होगा, गेट इनेबल होगा। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूँ। टॉपिक आज गेट है तो गेट पर ही हमें रहना है।
तो इस तरह से आपको ये मॉसफेटों को देखना है कि एन चैनल है तो आप सिंपल लॉजिक याद रखिएगा कि एन चैनल पर हमेशा गेट क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट से हाई होगा, और पी चैनल है तो हमेशा डिजायर्ड आउटपुट पर गेट से क्या होगा, लो होगा। तो ये हाई और लो का कंसेप्ट आपको याद रखना है। आज टॉपिक ये नहीं कि मॉसफेट शॉर्ट है, ओपन है, लीकेज वोल्टेज निकाल रहा है, क्या कर रहा है, टॉपिक सिर्फ गेट का था। तो गेट पर चीजें मैंने आपको बताई। गेट इनेबल करने के लिए पी चैनल पर हमेशा गेट ड्राइवर लगकर, गेट का एक ड्राइवर लगाकर बनाया जाता है। अब आप देखिए एक और चीज मैं बता देता हूं। अब मॉसफेटों पे जैसे हमारा एक मॉसफेट हम ले लेते हैं। अब हमारा एक मॉसफेट है पी चैनल 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर पी चैनल मॉसफेट है, यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ से हमें आउट करना है, और सॉरी ये हमारा सोर्स है, ये ड्रेन है और ये गेट है, ठीक है। अब गेट पर यहाँ पर 19 है, मुझे यहाँ भी 19 चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कई बार क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर क्या करते हैं, लगा देते हैं, और वोल्टेज डिवाइडर लगाकर गेट को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो फिर आपका ये फंडे भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे 19 वोल्ट गेट वोल्टेज डिवाइडर, इस पे वीडियो डाल चुका हूं, और वोल्टेज डिवाइडर पर और चीजें आगे और क्लियर कराऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला, जैसे आपके 2 मॉसफेट है तो इस तरह से लगे होंगे, और ये ग्राउंड होगा, यहाँ पर V इन हो जाएगा, और यहाँ से आपका आउटपुट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 5 ओम है, और यहाँ भी 6 ओम का रजिस्टर लगे, 5 और 6 ओम के रजिस्टर लगे, और V इन हो रहा है 10 वोल्ट। तो वोल्टेज डिवाइडर का क्या कंसेप्ट होगा, देखिए वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, V इन के बाद क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमेशा, सॉरी R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर V इन 10 था, R2 कितना था 6, R1 कितना था 5 प्लस 6 10 इंटू 6 अपॉन 11, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये जाकर करीब बैठेगी वैल्यू 5.45। तो ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है। वोल्टेज डिवाइडर हर जगह लगा होता है। वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके हम एसी डिटेक्ट का वहां पर कराते हैं कि एसी डिटेक्ट हुआ है। तो ये मॉसफेट है 3 लाख 6 लाख 8 लाख, इस पर आपको काम करना होगा, इस पर आपको सारी चीजें समझनी होंगी कि कैसे काम करते हैं मॉसफेट, गेट के वोल्टेजेस क्या होते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल इसी तरह की ट्रेनिंग्स देता है। बहुत ज्यादा आप ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत जाइए जहां पर बहुत हैवी फीस है और सिर्फ स्कीमेटिक पढ़ाकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे भी इंस्टीट्यूट में मत जाइए जहां पर रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर करा के चीजों को खत्म कर दिया जाता है। हम वो चीजें जो हम रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर, टच, ग्लास, ओसीए से लेकर सारी चीज कराते हैं, और स्कीमेटिक लेवल पर भी एक एक चीज का नॉलेज देते हैं। अब सेट डेड है तो डेड सेट में क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, सेट ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रहा तो क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, सेट ऑन होकर बंद हो जा रहा है तो क्या क्या, ये स्टेप्स जब तक आप रटेंगे नहीं, रटना मतलब जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक ये चीजें आएंगी नहीं। तो ये चीजों पर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मोबाइल पे भी सर से वीडियो बनवाने हमें, तो वो डालेंगे। डेड सेट है, ऑन सेट है, डिस्प्ले ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रहा, डेड है, इन सब कंडीशनों की करीब 30 से 40 कंडीशनें होती है। उसके बाद समय लगता है 15-20 दिन के कोर्सेज में। आपको जो हम देते हैं 10 से 15 घंटे की क्लास, वो एक चीजें भी हो जाती है। कुछ इंस्टीट्यूटों में 5-7 घंटे पैसे ले लिए, लाइनें बनवा दी, स्कीमेटिक समझा दिया, कहानी खत्म, बच्चा रिपेयर करने लायक होता ही नहीं है। ऐसे कई इंस्टीट्यूटों के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिनको हमें अभी ट्रेनिंग देनी है, ना उनको फोल्डर निकालना आ रहा है, ना ग्लास निकालना आ रहा है, ना टच निकालना आ रहा है, ना रजिस्टर, ना कैपेसिटर, मतलब उनको कोई चीजें नहीं, सिर्फ आईसी पर बिटमैप करा दिया, लाइनें समझा दी, स्कीमेटिक का नॉलेज दे दिया और कहानी खत्म। जब तक हैंड्स ऑन लैब नहीं होगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कहीं भी जाएं, मोबाइल ना दें, रिव्यू से बचाएं अपने मोबाइल को। इसके अलावा कहीं भी 8-10 दिन के डेमो में ना फंसे, और ऐसी जगह भी ना जाएं जो अत्यधिक पैसा आपका क्या हो जाए, खर्च हो जाए। इन सब चीजों से आपको बचना है, सोच समझकर एडमिशन लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।